वाओ, लुकिंग सो प्रेटी। और ये सेकेंड वाला तो बड़ा ही खतरनाक है। अगर आपके पास भी ऐसी फोटोज आती है आपकी शादी के लिए, एकदम सुंदर सी लाल साड़ी में अप्सरा सी दिखने वाली लड़की, तो आप तुरंत हाँ मत कहिए। उसे आप रीचेक कीजिए, क्या यह लड़की एक्चुअल में रियल है या फिर एआई से जनरेट किया गया है। क्योंकि आजकल एआई जस्ट एक क्लिक में लड़की की फोटो को इतना ज़्यादा इन्हेंस कर पा रहा है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह सेम चीज़ें लड़की के लिए भी है। अगर किसी लड़के की फ़ोटोज़ आपके पास आती है तो आप उसे रीचेक करें, क्योंकि आजकल लड़के अपनी अमीरी दिखाने के लिए वो प्राइवेट जेट, वो लग्जरियस कार के साथ अपनी इमेज को बड़े ही आसानी से बना पा रहे हैं। चलिए, ये तो हो गई शादी की बात। वैसे तो हमारी इंडियन फैमिली शादी में फ़ोटो से तो शादी बिल्कुल नहीं करती, वो तो 4-5-10 बार जाते उसके बाद ही फाइनलाइज होता है। लेकिन हम अपने सीरियस टॉपिक पे आते हैं जो आजकल इंस्टाग्राम पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। क्या ये एआई साड़ी पहना सकता है, तो क्या यह उतार भी सकता है? यानी आउटफिट पहनाना वर्सेस उतारना, इससे क्या प्रॉब्लम होगी और इससे क्या हो सकता है हमारी फोटोज के साथ। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि एआई तो डायरेक्टली भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम से डायरेक्टली वो हमारे इमेज को उठा सकता है और वो हमारी फोटोज को मिसयूज कर सकता है। और क्या ये चैट जीपीटी और जेमिनाई जो इतनी ज्यादा पॉपुलर है, सच में हमारी फोटोज का मिसयूज कर सकता है? और यदि ऐसा है तो क्या इसका कोई भी लीगल प्रोटेक्शन नहीं है? साथ ही इससे कैसे बचा जाए, आइए इन सभी पहलुओं को गहराई से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, क्या एआई लड़कियों के कपड़े उतार सकता है? तो इसका जवाब हाँ है फ्रेंड्स। ये टेक्निकली पॉसिबल है, क्योंकि जो एआई टूल्स इमेज को ड्रेसअप करते हैं, सूट पहनाना, साड़ी पहनाना, वही एआई टूल्स रिवर्स प्रॉम्प्ट से ड्रेस को रिमूव भी कर सकता है। और यही टेक्नोलॉजी डीप फेक के नाम से जानी जाती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हाल ही में रश्मिका मंदाना की डीप फेक वीडियो, बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी। मतलब एआई फोटो एडिटिंग टूल्स का बेसिक काम है इमेज मैनिपुलेशन का, जिसके जरिए गलत प्रॉम्प्ट से डर्टी, एडल्ट या न्यूडिटी टाइप के इमेज को क्रिएट किया जा सकता है। अब आप कहोगे ये अगर इतना ही बेकार है तो इस टेक्नोलॉजी को लाया क्यों गया? एआई का डिजाइन मेनली फन, कार्टून, एनिमेट तथा कार्टून का आउटफिट चेंज करने, जैसे टोपी पहना देना, कभी कुछ पकड़ा देना या फिर बैकग्राउंड को चेंज करना, इन चीजों के लिए एआई को बेसिकली डिजाइन किया गया था। लेकिन कुछ गलत माइंडसेट के लोग गलत प्रॉम्प्ट से एआई का गलत मिसयूज कर रहे हैं और न्यूडिटी और डर्टी टाइप्स की वीडियोस को, फोटोज को वो क्रिएट कर रहे हैं। इसी वजह से दुनिया भर में डिबेट चल रहा है एआई फ्रीडम वर्सेस एआई रेगुलेशन। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है और रियल वर्ल्ड में इसका क्या रिस्क होगा। फर्स्टली है डीप फेक या फिर न्यूडिफिकेशन, अनअक्यूज फोटो से फेक इमेजेस को बनाना। सेकेंडली ब्लैकमेल, थर्डली है हैरेसमेंट, 4 है रेपुटेशनल डैमेज और 5 है चिल्ड्रंस इमेज का मिसयूज करना। हालांकि ह्यूमन राइट्स के इस आर्टिकल में क्लियरली मेंशन है कि ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि एआई चिल्ड्रंस के इमेजेस का मिसयूज कर रहा है अपने डेटा को ट्रेन करने के लिए और अपने एआई को और भी पावरफुल बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एआई हमारे सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम से हमारी फोटोज को डायरेक्टली उठा सकता है? तो इसका जवाब हाँ है। अगर आपकी फोटोज सोशल मीडिया पर पब्लिकली विजुअल है तो कुछ एआई सिस्टम उन्हें स्क्रैप करके अपने डेटा ट्रेनिंग के लिए यूज कर सकते हैं और फिर उन्हें मिसयूज भी कर सकते हैं, जैसे मैनिपुलेटेड या फिर डीप फेक इमेज का बनाना हो सकता है। और यदि ये इतना ही खतरनाक है तो गूगल चैट जीपीटी में इन सभी का यूज मोस्टली पर्सन घिबली ट्रेंड्स या फिर नैनो ट्रेंड्स और ना जाने कई ट्रेंड्स को फॉलो कर चुके अपनी फोटोज और वीडियोस को अट्रैक्ट बनाने के लिए। तो क्या चैट जीपीटी या फिर कोई अदर एआई इस फोटोज और डेटा का मिसयूज कर सकती है? तो इसका जवाब हाँ और नहीं, दोनों ही है। नहीं इसलिए क्योंकि रेप्यूटेड एआई जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई, कैनवा, रेनवे में स्ट्रिक्ट फिल्टर्स लगे होते हैं जो मॉड्यूल फेक कंटेंट को बनाने ही नहीं देते। और हाँ इसलिए क्योंकि ओपन सोर्स मॉडल या फिर इलीगल एआई में ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, यहीं से मिसयूज शुरू होता है। एक एडल्ट फोटोज, ब्लैकमेल, हैरेसमेंट्स, ऑनलाइन इमेज लीक्स। तो क्या अब तक इसका कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है? तो इसका जवाब है अभी तक कोई भी स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बने हैं
लेकिन कानून तेजी से इवॉल्व हो रहा है। कुछ ज्यूरिडिक्शन एरिया जैसे EU, GDPR, इन सभी में पब्लिक पर्सनल डेटा का यूज कंट्रोल्ड हो सकता है। US में नए लॉ लीक लाइक टेक इट डाउन स्टाइल इनिशिएटिव्स और लॉ सूट्स भी आ रहा है। अपने इंडिया में भी AI बहुत जल्दी इवॉल्व हो सकता है। फिलहाल इन सब से बचने के लिए हमें कुछ चीजों पे ध्यान देना होगा। अपने फोटोज को रैंडम AI साइट्स पे कभी भी ना डालें, सिर्फ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म का ही यूज करें। गवर्नमेंट और कंपनीज दोनों मिलकर मिसयूज को रोकने के लिए AI सेफ्टी लॉ बना रही है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम AI को एक रिस्पॉन्सिबली तरीके से यूज करें। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी और वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।